तो इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स 5th चैप्टर है। तो 8 है 6 या तो 8 मार्क्स का है, मैंने लिखा है स्टार्टिंग में आपको। यू कैन सी दैट ये वेटेज आपको कितने मार्क्स का है, ये एमसीक्यू के लिए 6 मार्क्स का है, राइट। और जो अपने चैप्टर कंप्लीट किया वो 7 मार्क्स का था, 4th वाला। अब देखिए मोबाइल कॉमर्स को अपने एम कॉमर्स को हम बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए अगर इंटरनेट एनेबल वायरलेस डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फोन, आपने पीडीए यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस देखा नहीं होगा। पहले ने एक नोटपैड जैसा आता था, डिवाइस हाथ में लेके घूमो। पीडीए क्या काम करता था, अगर आपको नोट्स लिखनी होने तो पीडीए के अंदर आपको एक स्टाइलस दिया जाता था। उस स्टाइलस के साथ में आप लिखते जाओ और स्टोर करके जाओ। याद रखो जैसे लिखते हो वैसे स्टोर होगा, आड़े तेरे राइटिंग वाला। पर बाद में उसको डिकोड करना कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके, उसको पीडीए बोला जाता है। फिर स्मार्टफोन है, फिर टैबलेट, पाम टॉप, छोटे लैपटॉप आते थे पहले, अब बंद हो गए, और एनी अदर मोबाइल डिवाइस। एम कॉमर्स प्रोवाइड्स द यूजर विद द एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड यूबिक्विटी। मीनिंग देखो, द स्टेट ऑफ बीइंग एवरीवेयर, यूबिक्विटी, हर जगह पे होना। द स्टेट ऑफ बीइंग एवरीवेयर by using the mobile phone, consumers can conduct business transactions without being fixed at a computer terminal or being physically present at the shop. दुकान पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, फिजिकली कोई भी जगह पे विजिट करने की जरूरत नहीं है। And these devices are carried by the users wherever he or she goes, making it possible to access the internet from any place. कोई भी जगह से इंटरनेट अपने एक्सेस कर सकते। It allows real-time transactions while on the move. रियल टाइम का मतलब अभी जैसे ही क्लिक किया सेम टाइम पे ऑर्डर रिसीव्ड सामने वाले ने, और पेमेंट भी अपने अकाउंट में से कट अगर अपने पेमेंट किया हो तो। As the popularity of smartphones and tablets is increasing day by day, more users are moving towards the use of m-commerce. Some of the examples of m-commerce are purchasing airline tickets, मूवी टिकट परचेस करना, रेस्टोरेंट बुकिंग एंड रिजर्वेशन, होटल बुकिंग एंड रिजर्वेशन, स्टॉक मार्केट एनालिसिस। भी आपको कोई भी स्टॉक की प्राइस यानी शेयर की प्राइस देखनी हो तो कल मार्केट बंद था तो परसों शाम तक की प्राइस आपको मिल जाए। Banks and other financial institutions are increasingly using m-commerce to retain their business. They allow their customers to access account balance, stock code, and make transactions via mobile phones. This service is known as, इसी को अपने क्या बोलते हैं, मोबाइल बैंकिंग और एम बैंकिंग बोलते हैं। The stock market service is offered via mobile device is also becoming popular and known as mobile brokerage. अब मोबाइल से ही सब कुछ स्टॉक मार्केट का भी डीलिंग आप कर सकते हो। एवरी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, मतलब जो आपको सेलिंग और परचेजिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है वो अपने लिए क्या एक एप्लीकेशन डेवलप करता है। एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया तो बाद में उसी एप्लीकेशन से अपने शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। न्यूज इंफॉर्मेशन, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, shopping and reservation areas have also grown with the demand for mobile related services. Shopping सबसे ज्यादा, रिजर्वेशन एकदम कन्वीनियंट। बाकी पहले अगर रिजर्वेशन करवाना हो तो ये पद्मावती कॉम्प्लेक्स में लाइन लगाते थे लोग। दिवाली का पहले तो क्या होता था कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले रिजर्वेशन होता था, फिर उन्होंने 2-2 महीने पहले रिजर्वेशन करना शुरू किया, बराबर। पर फिर भी जो रिजर्वेशन हुआ ने तो उस वक्त भी क्या लाइन में खड़े रहना पड़ता था। सुबह में अब अगर 8 बजे जाओ ने, 10 बजे विंडो खुले तो खाली 5-5 छठा नंबर वो बोल दे के टिकट सब बुक हो गई।
क्योंकि ये क्या रियल टाइम नहीं था वो टाइम, आपको पता नहीं चलता था कि सामने टिकट है कि नहीं। फिर वो पिछले दरवाजे से वो टिकट बेचने वाला क्या करे, ज्यादा पैसे में टिकट बेचना चाहता है। अब आगे देखो बेनिफिट्स ऑफ एम कॉमर्स। मोबाइल्स आर बीइंग यूज्ड मोर एंड मोर, डेली यूज के लिए अपने यूज करते हैं उसको। कॉल रिसीव करना, वो तो समझे, ये सबसे बेसिक उसका फंक्शन है। लेकिन मोबाइल कंपनीज अब स्मार्टफोन्स लेके आई which offer consumers ease, flexibility and security at the same time. The ease of availability and faster speed has made m-commerce more popular nowadays. The web design and development companies have also optimized the website such that it can be viewed correctly on mobile phones. यानी मतलब आप जो भी ऐसी वेबसाइट ऑफर की जाती है ना कि आपको एज इट इज वो प्रोडक्ट दिखती है। एम कॉमर्स इंटीग्रेट करता है वायरलेस नेटवर्क को थ्रू हैंड हेल्ड डिवाइसेस एंड इंटरनेट। द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट एंड ई कॉमर्स आर ऑफर्ड बाय एम कॉमर्स ऑल्सो। सम ऑफ द एडवांटेजेस, देखो जो ई कॉमर्स है ना वही एम कॉमर्स भी है, बट ई कॉमर्स में क्या होता है, नॉर्मली लैपटॉप को यूज किया जाता है, राइट, या कंप्यूटर को यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दूसरे, टेलीविजन को यूज करो, दैट इज ऑल्सो ई कॉमर्स। बट व्हेन इट कम्स टू एम कॉमर्स, उसमें मोबाइल को यूज किया जाता है, या तो कोई भी ऐसा डिवाइस है कि जो मोबिलिटी रखता हो। सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एम कॉमर्स आर लिस्टेड हियर विद, देखो, इट प्रोवाइड्स कन्वीनियंस टू द यूजर। सिंगल क्लिक से यूजर शॉपिंग, बैंकिंग और मीडिया फाइल डाउनलोड कर सकता है, सॉन्ग डाउनलोड करना। मोबाइल डिवाइस enables the user to be contacted at virtually anytime and anywhere, कोई भी जगह पे कांटेक्ट किया जा सकता है। एंड रिड्यूसेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन का खर्चा बहुत कम, वेरी लेस, कारण दूर दूर तक जाना नहीं पड़ता और सामने वाले को भी स्टॉक रखने की जरूरत नहीं। रिड्यूसेस द टाइम टू ऑर्डर, द यूजर डज नॉट नीड टू बी ऑन द पीसी और लैपटॉप टू ऑर्डर, क्योंकि आप मोबाइल कहीं पे भी कैरी करके जाते हो। स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस, यानी आप पूरा प्रोसेस है वन बाय स्टेप आप देखते हो, ऊपर 1 2 3 ऐसे स्टेप लेके आते हो। पहले आपने ऑर्डर प्लेस किया, फिर सेकंड विंडो खुलेगी, उसमें आपने क्या किया, पेमेंट करना है, फिर थर्ड विंडो के ऊपर आएगा कॉन्फर्मेशन। तो 1 2 3 यानी पूरा जो स्टेटस है ना आपको स्ट्रीमलाइन होता है। ग्लोबल रीच, पूरी दुनिया में से परचेस कर सकते हैं। एंड 24/7 ये बिजनेस होता है। इंफॉर्मेशन, आप कहीं भी आपका ऑर्डर कहाँ पे पहुंचा वो भी आप देख सकते हो उसके अंदर। पेमेंट भी मोबाइल डिवाइस से कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर से किया जाता है। नाउ यूजफुल टू डिलीवर टाइम क्रिटिकल एंड इमरजेंसी इंफॉर्मेशन। अब भी क्या, अभी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए डिटेल में, जैसे कौन सी हॉस्पिटल अभी खुली होगी, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मोबाइल डिवाइस handy है। easily identifies the physical location of the handheld device. The emergence of location-based applications enable the user to receive relevant information. We will discuss about location-based services later in the chapter. क्या लिखा है देखो, लोकेशन-based application यानी जीपीएस लिखा है ना, एमजी हेक्टर में इंटरनेट इनसाइड। तो कार जहां पे भी पार्क होगी ना, आप मोबाइल से उसको ट्रैक कर सकते हैं। वैसे पहले क्या करते थे, अगर मोबाइल से ट्रैक करना हो ने, तो आप एक सिम कार्ड वाला फोन, सादा फोन अंदर रख दो गाड़ी में, फिर उसको ट्रैक किया जा सकता है कौन सी जगह पे हो। लेकिन अब तो ये इंटरनेट इनसाइड है, इसका मतलब ये जीपीएस के साथ कनेक्ट है। ये आज है ना अपने लिए क्या लग्जरी मानी जाती है, 1 1.5 साल के अंदर एवरी कार विल हैव द सेम फैसिलिटी। पहले जो कार थी ना उसके अंदर सिंगल एयर बैग आती थी, वो भी लग्जरियस कार के अंदर, ड्यूअल एयर बैग। अब 6 एयर बैग कंपल्सरी कर दी गई, 6। बट रिमेम्बर कि एयर बैग तब काम लगती है ना कि जब एक्सीडेंट की इंटेंसिटी एक लेवल तक हो, फिर पूरी कार चप्पट हो जाए तो एयर बैग क्या काम लगे। Customized alerts can be easily received on the mobile device. अब कस्टमाइज अलर्ट, लोकेशन तो आपने देखना है, फिर कस्टमाइज अलर्ट का मतलब अगर आप चाहो तो अलर्ट मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे।
इंस्टेंट कनेक्टिविटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फास्टर 3G नहीं, तो 4G सर्विस अवेलेबल हैज मेड एम कॉमर्स मोर पॉपुलर दीस डेज। 3G सर्विस की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी? ट्रेनिंग ऑफ बैटरी, बहुत ही फास्ट ट्रेन होती थी बैटरी। पर वो टाइम ऐसा था ना कि जिस वक्त ने गेम्स इतनी ज्यादा इंस्टॉल नहीं की जाती, लेकिन 4G के टाइम से गेम्स ज्यादा इंस्टॉल की जा रही। 4G को ही और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी माना जाता है, उससे ज्यादा एडवांस कौन सा है? 5G। अब मोबाइल में नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे? यू आर पेइंग फॉर द सर्विस टू एनी कंपनी। वो आपको ऐसा नहीं कि यहाँ नेटवर्क आएगा ना वहाँ नेटवर्क आएगा, एवरीवेयर देयर विल बी नेटवर्क, डायरेक्ट आपका मोबाइल सैटेलाइट से कनेक्टेड हो। बात समझ रहे हो? ये नहीं इसके बाद में डाउनलोडिंग और अपलोडिंग विदाउट इंटरनेट हो जाएगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी से, जैसे नॉर्मल रेडियो बजता है ना, वैसे डाउनलोडिंग, नेटवर्क की झंझट नहीं कोई था। और ये किसने डेवलप किया है? IIT कानपुर, इंडिया ने इसको डेवलप किया है। ये सिस्टम दूसरी जगह चलती थी, पर कैसे? मोबाइल के लिए नहीं, तो इसको मोबाइल के लिए अडॉप्ट कराया IIT कानपुर। फिर टाइमली इंफॉर्मेशन कैन रीच द यूजर, यानी फ्लाइट या तो ट्रेन का शेड्यूल मिल जाए, डिले या तो कैंसिलेशन, वो भी आपको मोबाइल के ऊपर मिल जाता है। अगर आप प्लेन की टिकट बुक कराओ ना, और अगर मोबाइल नंबर आपने दिया है वहां पे, एवरी टाइम एक दिन पहले भी मैसेज आएगा, कल तुम्हारी फ्लाइट है, जो मत। फिर चेक इन का टाइम कब होगा वो लिख के भेजेंगे। फिर चेकिंग का टाइम शुरू हो गया, आपने चेकिंग ना किया हो तो बार बार आपको अलर्ट दिया जाएगा। ऐसा अच्छी फैसिलिटी है। अब आपको पता है कि वहां जाके चेक इन करने की जरूरत नहीं है, यू कैन ऑलवेज चेक इन बाय योर मोबाइल। वहां पे अगर अपने जाते हैं और चेक इन कराते हैं, आप अगर रास्ते में हो और वो चेकिंग के मैसेज बार बार आते हैं, और आप वहां पे जताना चाहते हो कि मैं पहुंच चुका हूँ या तो मैं रास्ते में हूँ, तो हम क्या करेंगे? उसको मोबाइल से ही डायरेक्ट चेक इन कर लेंगे, डायरेक्ट मोबाइल से चेक इन कर लेंगे। ये कब पॉसिबल होता है? जब ऑलरेडी तुमने उस वेबसाइट के ऊपर अपने KYC को प्रोवाइड किया हो तो, अदरवाइज नॉट। 5 साल पहले यूज कर रहा था, 5 years बैक ने मैंने यूज किया था ये। एक ही साल में 3 बार मैंने इस तरह से चेक इन किया था। और मैं 10 साल पहले हम जब गए थे कश्मीर, तो इस वक्त क्या प्रॉब्लम था कि आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था। तो हम क्या, 3 घंटे यहाँ से दिल्ली फ्लाइट गई पहले, दिल्ली फ्लाइट जाती है तो इसके बाद में 3 घंटे का होल्ड था। 3 घंटे करे क्या, लाउंज में घूम रहे थे, खाने का कुछ मिला नहीं तो बाहर निकल गए एयरपोर्ट से। अब एयरपोर्ट से बाहर निकल गए तब तो ऐसा कि 3 घंटे के बाद है, जब तो अंदर जाने का नहीं, मुझे क्या पता था कि 1 घंटे पहले चेक इन करना पड़ता है। मुझे लगा कि एक बार वहां चेक इन हो गया बड़ोड़ा में, तो दूसरी बार यहाँ पे चेक इन की तो जरूरत है ही नहीं। पर फ्लाइट चेंज हो ने तो चेक इन दूसरी बार भी करना पड़ता है, सेम फ्लाइट हो तो कोई बात नहीं। अब वहां पे बाहर निकले ने, तो उसके बाद में आधा घंटा बाकी था, उधर घुसे, पूरे एयरपोर्ट पे नाम अनाउंस हो रहे, 3 फैमिलीज थे, 3 फैमिलीज के नाम वहां पे पूरे एयरपोर्ट के ऊपर अनाउंस हो रहे थे कि तुरंत ही काउंटर के ऊपर आए और चेक इन कराए। याद रखो, एक बार तुम चेक इन करवा लेते हो, फिर उसके बाद में जिम्मेदारी उनकी हो जाती है कि आप कहाँ खो गए। बात समझते हो? पहले इन ऐसा था कि चेक इन एक बार कर लेने तो वो बंदा कहाँ है वो ढूंढा जाता है, कि एयरपोर्ट के बाहर उसको निकलने की परमिशन नहीं होती, एयरपोर्ट के बाहर निकलने की परमिशन नहीं। तो अभी प्लेन तुमको लिए बिना जाए ना चेक इन करवा दो, ऐसे सब है। अजीब अजीब सब रूल्स है। अब देखो, लिमिटेड मोबाइल डिवाइसेस हैव लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर, memory storage capacity. It operates over wireless networks which are less secure as compared to wired network. याद रखो, वाईफाई हैक करके आपके डेटा को चोरी करना आसान है। बराबर है? हमारे यहाँ पे दो चार ऐसे दिमाग आते हैं जो वाईफाई में कितनी बार भी मैं पासवर्ड चेंज करूँ ना, तो क्या करते हैं, उसको हैक कर लेते, मैंने राउटर बदल दिया, डबल सिक्योरिटी वाला राउटर, फिर पता चल गया कि मुझे स्पीड मिल रही है। बराबर नहीं? तो ये क्या होता है, आप ऐसे बच्चे से, छोटे छोटे बच्चे ये कर लेते हैं। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत दिमाग होने की जरूरत है, बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत
Now it offers a limited bandwidth, high cost of establishing mobile and wireless broadband infrastructure. ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में कितना सारा टाइम लगता है. Now application of m-commerce. Applications of m-commerce are increasing rapidly. It is used today in many areas, not limited to the ones that are discussed here. More and more applications will be introduced in the near future. यानी बहुत सारी application use हो सकती है. Let us discuss some of the applications of m-commerce. Mobile marketing and advertising. Today, companies are using m-commerce to expand their services from marketing to advertisement. Mobile advertising is one of the most popular ways for companies to reach a large audience. यानी अगर आपको बहुत बड़े ऑडियंस तक पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल एडवर्टाइजिंग का सहारा लेना पड़ेगा. Advertising on internet has become a major source of revenue for most of the portals. Many retailers are offering location-based mobile advertising in order to target consumers and increase their sales. An advertisement placed on the mobile device of the user can thus be made more on personal requirements and location specific. ये AI होता है, artificial intelligence. आपने 2-3 बार कोई चीज को सर्च किया तो फिर उसी के बारे में आपको एडवर्टाइजमेंट आती जाएगी. It can update the users about the various discounts and schemes available in the nearby areas of the current location of the users. फिर आपको लोकेशन बताएंगे. आप जब भी मोबाइल के ऊपर कोई चीज टाइप करोगे, जैसे मैंने बोला कि क्रोमा स्टोर, मैंने इतना टाइप किया तो पहले आपको परमिशन मांगेगी लोकेशन ट्रैक करे. फिर लोकेशन जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो फिर आपके नियर बाय एरिया के अंदर जितने क्रोमा है वो बताया जाएगा. मतलब ये लोकेशन ट्रैक करके आपको नियर बाय एरियाज बता रहा है. ना मोबाइल टिकटिंग, पूरा आपको इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है. देखो, यूजर्स टिकट एयर ट्रैवल या तो रेल ट्रैवल या तो मूवीज की टिकट बुक कर सकते हो. Ticket can be sent to the user's mobile device. Users can further show these tickets on their mobile device at the respective place. अब कोई जगह तो ऐसे है जैसे सिनेपोलिस के अंदर तो खाली मोबाइल पे टिकट देखते हैं, फिजिकल टिकट देते नहीं है. Tickets can also be easily cancelled on the mobile phone using the application or accessing the portals of travel agents. This helps in reducing the traffic and the parking problems, which are increasing day by day, as the user need not to travel to the place for buying ticket. पहले तो आप टिकट लेने के लिए स्टेशन जाओ तो वहां पार्किंग का मगजमारी, उसके बाद में टाइम इतना वेस्ट हुआ, वापस घर आओ, वापस ट्रैवलिंग के लिए दूसरी बार जाना है, तो इतनी सब टाइम के ऊपर ये सब चीजें चलती रहे. सो ये IRCTC का लॉगिन पेज है आपके सामने. आप इसमें यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करो. लॉगिन करने के बाद में आप बुकिंग हिस्ट्री से लेके हर चीज देख सकते. ट्रैवलिंग का टाइम, डेट, कौन सी टिकट टाइप, तो ई टिकट जाती है, और कोटा कौन सा, तो जनरल. तत्काल के लिए अलग कोटा आता है, यानी उसको आपको क्लिक करना पड़ता है. फिर फाइंड ट्रेन्स, डेस्टिनेशन अपने फ्रॉम और टू लिखा है ना, वहां लिखना है. कहाँ से शुरू करेंगे, फ्रॉम यानी बड़ोड़ा, और उसके बाद में टू जो है वो वहां पे कौन से डेस्टिनेशन तक जाना है. उसके कोड जो होते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी सिटी का नाम टाइप करते हो कोड अपने आप आ जाता है. अब आप उसके अंदर 1 by 1 स्टेप देखो यहाँ पे एक नाम दिया गया है, कब डिपार्ट करते हैं और कब और कौन कौन से दिन अवेलेबल होती है वो भी आपको बताया जाता है. और यहाँ पे 2A यानी 2 tier AC, 3 tier AC, और SL का मतलब स्लीपर क्लास, 1A का मतलब फर्स्ट क्लास AC, फिर FC लिखा है, दैट आई डोंट नो. CC यानी चेयर कार होता है. फिर 3 यानी थर्ड, 3 tier में इकोनॉमिकल. फिर ये तो 2S जो लिखा है ना वो धक्के खाते जाओ, मतलब बैठ के जाना है ना, वो सिटिंग, बराबर है. The user can click on the name of the train. अपने नाम के ऊपर क्लिक करो, फिर उसके बाद में अवेलेबिलिटी बता, दैट इज ये जो पुराना है बहुत, अब तो है ना आपको नीचे जा जाता है कि कितनी अवेलेबल टिकट अवेलेबल है कि नहीं, वो नीचे लिख के आ जाता है, पर पहले ये नहीं आता था. अब आप देखो उसके बाद में आप नेक्स्ट पेज के ऊपर जाओगे, क्लिक करने के बाद में फिर आपको नाम
एज, उसके बाद में मेल फीमेल लिखना है, और बर्थ प्रेफरेंस, बर्थ प्रेफरेंस यानी साइड बर्थ, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ या तो अपर बर्थ। 2 टीयर हो ने तो लोअर और अपर होता है, मिडिल बर्थ नहीं होता उसको। 2 टीयर यानी 2 लेवल, और 3 टीयर यानी 3 लेवल। 3 टीयर जो होता है ना, उसमें एक कंपार्टमेंट के अंदर 8 टिकट्स होती है, 8 सीट, 3 ये साइड पे, 3 ये साइड, 2 सामने विंडो के पास, साइड बर्थ में जिसे बोलते हैं, बराबर ना। और अगर आप ये सिलेक्ट भी करो ना बर्थ प्रेफरेंस, तो भी रेलवे अपनी मनमानी करेगा, तो अवेलेबल होगा वही बताएगा। आपने बोले लोअर बर्थ, तो अगर ट्रेन खाली होगी तो मिल जाएगी, लेकिन वैसे नहीं मिलता। हाँ, बट ये प्रीफर कराते क्या कि इन केस अगर वो देखेंगे ना कि 50-60 सीनियर सिटीजन है, 60+, तो ऑटोमेटिकली लोअर बर्थ सिलेक्ट हो जाएगी। ये जरूरी है। इसीलिए अपने जैसे अगर समझो तुम जैसे लोग अगर मांगोगे कि आपको लोअर बर्थ चाहिए, तो शायद वो आपको ना भी अवेलेबल कराएगा, इनकेस सीनियर सिटीजन के लिए अगर अवेलेबल करानी हो। आफ्टर बुकिंग द टिकट, यूजर जो है वो ई टिकट अपने निकाल सकता है, लेकिन अब तो ये भी जरूरत नहीं है। आपको पता है कि खाली आपको कुछ भी नहीं, बस मैसेज भी नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ सामने वाले को दे देना है, दैट्स इट। अब वो आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको लेके जाने की जरूरत नहीं, वो भी ई वॉलेट के अंदर जो आता है, यानी किस में आता है, डिजी लॉकर के अंदर, वो डिजी लॉकर के अंदर अपने बता सकते। इतना सिंपल हो गया है प्रोसेस। नाउ मोबाइल ऑक्शंस, the auctions sites are becoming more popular these days. Mobile devices further help in increasing the reach of these auction sites. A user while on the move can access these sites, make a bid, monitor bids, and take a timely action on the bidding process. Many of the auction sites have built gateways and interfaces to provide access to mobile devices through wireless networks. Figure 5.5 and 5.6 shows the auction site eBay as viewed on a mobile device. The user can bid for the products using the mobile device. देखो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के लिए बिडिंग कर सकते हैं, एक से यहाँ पे लिखा है, देखो eBay के अंदर शॉपिंग करने के लिए ये बताया गया है। बारबेक्यू सॉस भी है हंट्स, उसमें 25% ऑफ है, क्लिक नहीं हो रहा है। नेक्स्ट मोबाइल देखो, बस दादा जो यूज करते थे ना वो मोबाइल है, एंड्रॉइड 4 वर्जन। अभी कौन सा आ रहा है, एंड्रॉइड 13 आ रहा है, 13 आ रहा है। ये एंड्रॉइड का 4 में भी ड्यूअल सिम जीएसएम, 4 GB है मेमोरी, तो देखो 4 GB स्मार्टफोन मोबाइल, वाईफाई 3G, 1.2 गीगाहर्ट्ज का उसका प्रोसेसर है, और कीमत देखो 12,290, अबे 4,000 में। राइट। ये क्या हुआ, तुम्हारा ऑप्शन जैसा हुआ। फिर उसके बाद में मोबाइल एंटरटेनमेंट, इसमें पहले तो लिसनिंग टू ऑडियो, अब है ना कोई सॉन्ग्स को स्टोर नहीं करता है। अब कैसा है कि सॉन्ग को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करा लो, क्योंकि जब से जियो आया है तब से जी भर के जियो। व्यूइंग वीडियो, ये नेटफ्लिक्स और ये जितनी भी अलग अलग वेबसाइट्स है वो सब वही काम करती है। प्लेइंग गेम्स, द मोबाइल गेम्स कैन सब्सक्राइब टू एंटरटेनमेंट लाइब्रेरीज where they can search for songs, videos or games and easily download them in the device for playing later. Entertainment services such as pay per download, pay per event, ये अब चालू हो गया है। आप अगर बुक माई शो पे देखोगे ना, एक रेंट किया जा सकता है मूवी, वन टाइम आप देख सकते हो, 48 आवर्स का टाइम मिलता है। यानी जैसे ही आपने चालू किया ना, तो 48 आवर्स के अंदर आपको देख लेने का पूरा। चालू नहीं करोगे तो रेंट रहेगा, समझे, रेंट किया जा सकता है। परचेस करो तो एनी टाइम देखना, देख सकते हो, जितनी बार देखना उतनी बार देख सकते हो। और ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस कैन कैटर टू अ लार्ज नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स एंड आई विलिंग टू पे फॉर द सर्विसेज। सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स पूरी दुनिया के अंदर नेटफ्लिक्स के, और सबसे ज्यादा खुदिया सब्सक्राइबर भी नेटफ्लिक्स से। हर महीने आईडी बदल के ने एक महीना फ्री यूज करते, हर महीने आईडी बदलेंगे, और ऐसी आईडी 50-50 रुपए मिल भी जाती है।
4 जन के बीच में आएगी। वो आदमी जो है ना, वो तो 50 रुपए वाला तो क्या करता है, वो 50 रुपए तुमसे जो लेगा ने, वो आदमी तो आईडी मफत में बनाता है, पर वो अपने दिमाग के 50 रुपए ले रहा है तुमसे। एक महीने के 50 रुपए, पर कैसा अल्ट्रा एचडी में दिखे अगर मोबाइल फोन ऐसा हो। ना मोबाइल परचेज अलाउ कस्टमर्स टू शॉप ऑनलाइन एनीवेयर एनी टाइम। कस्टमर्स अपने ब्राउज कर सकते हैं। और देखो मोबाइल में यहाँ पे आपको बताया गया है, ये फोन की एक स्क्रीनशॉट जैसा है, जिसमें फ्लिपकार्ट का होम पेज है। इसमें आप सिलेक्ट करते हो कैटेगरी, कितना पुराना है ये, आपने सिलेक्ट किया समझोगे D5100 SLR, कितना पुराना है ये। इसमें VR 1855 mm VR किट लेंस के साथ में आएगा, और ये कितने का 31,811 DSLR है। खरीदना हो तो खरीद लो, तो क्लिक नहीं होता। अब नेक्स्ट देखो, इसमें डिलीवरी एड्रेस है, फिर उसमें आपको फुल नेम और एड्रेस, एक बार आपने स्टोर कर लिया नेम एड्रेस, तो फिर बार बार वही पूछने की जरूरत नहीं उसको, वो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता जाएगा। जब चेंज करना हो तभी एड्रेस अपने चेंज करेंगे। नाउ मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस टुडे मेनी पॉपुलर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज m-commerce. They allow their customers to access account information, स्टॉक परचेज करना, पैसे रेमिट यानी भेजना एक जगह से दूसरी जगह, वह मोबाइल फोन एंड अदर मोबाइल इक्विपमेंट। फिगर 5.8 ये आपको वही बता रहा है। देखो यू मोबाइल, ये कौन सा है, यू मोबाइल यानी यूनियन बैंक की वेबसाइट है, बराबर नहीं, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, इसमें आप सिक्योर लॉगिन कर सकते हो। नाउ इट इज मोर सिक्योर, क्योंकि आप जिस फोन नंबर के साथ में उसको ज्वाइन करते हो उसी से खुलेगा। आप कोई भी आईडी पासवर्ड से ऐसे खोल नहीं सकते। यानी आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है, तो पहले आपके नंबर को ट्रैक करेगा, वो नंबर अगर वही है तो ही आप क्या कर सकते हो, वो वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। लैपटॉप में आप कोई भी जगह से, कोई भी लैपटॉप से ओपन कर सकते हो, लेकिन मोबाइल के अंदर क्या होता है, उस मोबाइल से ही खाली ओपन किया जा सकता है। इसमें जो HSBC बैंक है ना, उसका तो अजीब तरीका है। ये मोबाइल समझो कि मैं चेंज कर देता हूँ, मैंने सिम कार्ड भी डाल दिया, फिर भी वो HSBC की वेबसाइट नहीं चल, यानी एप्लीकेशन नहीं चलेगी। पहले मुझे पुराना मोबाइल कॉल सेंटर में कॉल करके डी रजिस्टर करवाना पड़ा, फिर मैं उसको नए मोबाइल के अंदर ऐड कराऊँ ना, तो मैं ऐसा सोचूं चलो इसको फॉर्मेट मार देता हूँ तो ना ही चले। इसको फॉर्मेट मार दिया तो इसी मोबाइल को वो नया मोबाइल समझेगी एप्लीकेशन, फिर वापिस मुझे डी रजिस्टर कराना पड़े। यानी सेफ्टी और सिक्योरिटी में आज भी HSBC दुनिया में नंबर 1 बैंक। कारण बताओ, अगर मैं ऑनलाइन परचेस करता हूँ ना, तो एक इतना बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस आता है, जब मैं OTP तो आएगा बराबर, जब भी मैं परचेस करूंगा तो OTP आया, मैंने OTP डाल दिया, लेकिन अकेला OTP नहीं चलता, साथ में वो मोबाइल डिवाइस को क्लिक करना है तो उसके स्क्रीन के ऊपर एक 6 डिजिट का नंबर डिस्प्ले होगा, वो नंबर भी मुझे उसके अंदर डालना, वो ऑफलाइन चीज है। पर मेरे डिवाइस के अंदर कितने नंबर्स आएंगे ना, वो मेरे डिवाइस के नंबर के साथ अटैच होते हैं। बहुत अजीब तरीका है ये, यानी डबल सिक्योरिटी आपको मिलती है। तो अगर आप ऐसा सोचो कि मैं कोई भी जगह पे लॉगिन कर लूँ, तो नहीं चलता, आपको एक प्रॉपर प्लेस के ऊपर बैठ के ही लॉगिन करना पड़ता है, अदरवाइज आपको डिवाइस लेके घूमना पड़ेगा। तो यहाँ लॉगिन यूजिंग पासवर्ड है, फिर उसके बाद में बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, फिर माई सर्विसेज, रिक्वेस्ट टू बैंक, फिर माई सेटअप, एम पिन चेंज, मोबाइल पिन जो होता है ना वो चेंज करना, और इनबॉक्स अगर कोई मैसेज बैंक से आए तो। अपनी मोबाइल इंफॉर्मेशन सर्विस, आपको चैप्टर लेंदी लगता है पर लेंदी नहीं है, जैसे है ना वैसे देखो, आधे से ज्यादा में तो ये ड्राइंग है। A wide variety of information services can be delivered on mobile phone users in much the same way as it is delivered to personal computers. The services include, पहले तो न्यूज सर्विस आती है, फिर स्टॉक मार्केट डेटा, स्पोर्ट्स न्यूज, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ट्रैफिक इंफॉर्मेशन। पहले क्या लिखा है, न्यूज सर्विस, फिर इसके बाद में स्टॉक मार्केट डेटा इंफॉर्मेशन में स्पोर्ट्स न्यूज अगर चाहिए तो भी मिल जाता है, फिर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, यानी क्या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स,
GDP के रिकॉर्ड्स Yeah. एंड ट्रैफिक इंफॉर्मेशन। वो अपने गूगल पे ट्रैफिक इंफॉर्मेशन और देखते हैं और इतनी बराबर से नहीं होती वो, क्या वो भी टाइम देखते हैं और इसके हिसाब से ला लिया। तो अपने जाएंगे ना वहां पे तो खाली होगा, अपने डर के जाएंगे बहुत ट्रैफिक मिलेगा तो, लेकिन वहां जाएंगे तो लाल जगह पे खाली होगा और जहाँ ब्लू होगा ना वहां पे एकदम बराबर आ। Now the next is location in search service. लोकेशन सर्विस यानी क्या? आपको लोकेशन बताया जाता है। स्मार्टफोन जो है ना, आपको चाहिए within a certain price limit and specification would be interested in knowing the nearest location of the store where he can get the desired product. In this case, it is important that the location in such service should be able to provide the list of stores in the city or nearby areas of the mobile user's current location. Sorry. अब लोकेशन पता चल जाएगा, मैं आगे भी बता दूंगा। अब वेदर चेक करेंगे आगे, अगर आप अपने मोबाइल के ऊपर अब बीच वेदर अगर चेक करें तो देखो यहाँ पे सीधा वेदर ऊपर वडोदरा ट्रैक करके आ जाएगा और इसमें बोल दिया कि 10 बजे 50% होने के चांसेस है बारिश के, और वो नहीं होगी, वो बात अलग है। 10, 11 और 12 बजे तक बारिश है। उसके बाद में कल रात को 11 बजे 60% चांसेस है बारिश होने के, ऐसा लिखा था। रात को 11 बजे घर पे चली जाए। आपको कोई पर्टिकुलर प्लेस या मूवी थिएटर, रेस्टोरेंट के बारे में जानना हो तो वो सब आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बस